धोखा आज के समय में हर इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। या तो वो धोखे का शिकार है या वो धोखा दूसरों को देता है। जीवन की पूरी गति आज धोखे के ऊपर ही चल रही है। अजीब सी स्थिति है ना कि जो भी हमारे पास सामर्थ्य है, हम संपन्न हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं या और भी हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। इन सब का इस्तेमाल भी हम या तो खुद को बचाने में लगाते हैं, कोई हमको धोखा ना दे, या हम दूसरों को धोखा देने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। तो ये स्थिति आज के युग में हर इंसान के साथ जुड़ चुकी है और जीवन की गतिशीलता और अति गतिशीलता इस पर ही निर्भर कर रही है। हर व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में दौड़ रहा है और इस दौड़ के अंदर बहुत सारे लोग गिरते भी हैं, लेकिन कोई इसकी परवाह नहीं करता कौन गिर रहा है कौन नहीं गिर रहा। या तो वो उसके ऊपर से लांग के निकल जाएगा या उसके ऊपर पैर रख के निकल जाएगा। लेकिन जीवन की गतिशीलता को धोखे के साथ जोड़कर ही चलता है। जीवन की गतिशीलता धोखे के साथ साथ आगे बढ़ती है। इसका लक्ष्य क्या है? अगर उस लक्ष्य की प्राप्ति हो भी जाती है तो क्या धोखे की इतिश्री हो जाती है? नहीं, ऐसा तो कोई संभावना अनुभव के हिसाब से नहीं देखा जा सकता। लेकिन एक धोखे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद लगातार जब तक जीवन है, या तो इंसान इस धोखे का शिकार होता रहता है या वो दूसरों को धोखा देकर अपने जीवन यापन करता है, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यही दुखों का कारण है। अ, इसलिए समाज के अंदर जो अविश्वास पैदा हो गया, आज एक दूसरे के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। भरोसा तो आजकल पति पत्नी भी के बीच में भी नहीं है। तो ये जो सारी स्थितियां जो पैदा हुई हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये धोखा ही है, अनट्रस्ट। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, ये हमने कभी इसके ऊपर विचार नहीं किया और ना ही हमारे पास इतना समय है कि हम उसके ऊपर विचार करें, क्योंकि हम एक अंधी दौड़ के पीछे लगे हैं, हम भी उसमें दौड़ रहे हैं। तो समय नहीं है किसी के पास भी कि ये विचार करें कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे पास जो भी साधन उपलब्ध हुए हैं, जो हमने जीवन भर जो कमाया, चाहे हमने शिक्षा के माध्यम से कमाया या हमने आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की या हमें बहुत कुछ कुदरत ने हमें दिया, इन सब का इस्तेमाल हम सिर्फ या तो खुद को बचाने में लगे हुए हैं या दूसरों का हथियाने में लगे हुए हैं। तो जीवन की ये शैली इंसान को किस तरफ लेके जाएगी, ये तो वक्त ही बता रहा है और वक्त आगे भी बताएगा कि एक समाज के अंदर जो अविश्वास की भावनाएं पैदा हुई हैं, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही।